एक दिन कश्यप महाराज की पत्नी दिति और दूसरी अदिति। अदिति की कथा आगे आएगी। दिति के बारे में बताया कि एक समय की बात थी, दिति कश्यप महाराज के पास पहुंची तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकुशियों, दिति ने कश्यप महाराज की बातों को नहीं माना। कुछ बातें ऐसी रखी गई हैं कि संध्या के समय दोनों वक्त मिल रहे हों तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये हुई कि विद्यार्थियों को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए जिस समय दोनों वक्त मिलते हैं, संध्या और दिन की शाम और रात्रि का प्रारंभ, दिन का अंत और रात्रि का प्रारंभ दोनों वक्त मिलते हैं। तो उस समय मेरे सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज कि कभी भी कुछ कार्य नहीं करने चाहिए जो कार्य वर्जित बताए गए हैं। पहला कार्य, कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करते हैं तो हमारा शरीर रोगी बन जाएगा। यदि हम विद्या अध्ययन करते हैं तो सज्जनों शिक्षा का अभाव हो जाएगा। दुनिया के विकारों की चर्चा भी नहीं करना चाहिए। ये दुनिया के विकारों की चर्चा यदि हम करते हैं तो हमारे गर्भ से राक्षसों की प्राप्ति होगी। दिति ने ऐसा ही किया। दिति ने अपने पति से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। पुत्र कामना से दिति कश्यप महाराज के पास, तो कश्यप महाराज ने अभिशाप दे दिया कि जा दिति, तू मेरी आज्ञा का अवहेलना करती है, हम तुझे अभिशाप देते हैं कि तेरी कोख से दो राक्षसों का आना होगा। एक का नाम हिरण्यकश्यप है और एक का नाम हिरण्याक्ष है। दोनों का आना होगा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब तो दिति ने क्या किया, अपने पति देव कश्यप महाराज के चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु जी माफ कर देना, क्षमा कर देना, पर संत की वाणी, तूने हमारी आज्ञा को नहीं माना तो हमने अभिशाप दे दिया कि तेरे गर्भ से दो दुष्ट व्यक्तियों का आना होगा, एक हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप।